अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बताइएगा कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? गुजरात शहर से। गुजरात शहर से। गुजरात शहर से आस्ताना आलिया पतराटा शरीफ पर आपका आना हुआ। ज़रूर किसी मसले को लेकर आए होंगे आप। मुझे मसले के बारे में तफसीलात जाननी है। मुझे बताइएगा क्या मसला था और कैसे हल हुआ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, मर्द, औरत, बच्चे बच्चियाँ मुझे देख रहे हैं, मैं सबको पहले इस्लाम पेश करती हूँ और उसके बाद मैं आप सबको अपनी भी और इस औरत की ज़िंदगी के बारे में भी बताऊँगी। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि जादू बरहक है। जादू हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था। जब हम कुरान पाक को तफसीर और तर्जुमे से पढ़ते हैं तो उसमें सूरत फलक और सूरत नास को पढ़ें तो उसमें बताया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था, तो अल्लाह ताला ने आप पर सूरत फलक और सूरत नास को नाजिल किया था। इसलिए जादू बरहक है। आजकल की जनरेशन जो ये कहती है कि ये जादू टूना, ये तवीज़, ये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन नहीं, जो कमली वाले पर जादू हो सकता है तो हम इंसान गुनाहगार हैं, हम पर भी हो सकता है। ये औरत जादू से टूटी हुई भरी हुई थी, बड़े आस्थानों पर गई, बड़ी जगहों पर गई। मैं आपके साथ जो बात कर रही हूँ, मैं एक अल्लाह वाली बात कर रही हूँ। उसके बाद ये औरत भी आपसे बात करेगी। मैं लाइफ इसलिए सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी भी एक दुनिया है। जिस तरह इंसानों की दुनिया है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो हम भी जिन्नात हैं और इंसानों से पहले इस ज़मीन पर जिन्नात का ही कब्ज़ा था। आप सब लोगों से ज़्यादा हम जिन्नात इस दुनिया में रहते हैं। जितनी अल्लाह ताला की मखलूक है उससे ज़्यादा जिन्नात इस दुनिया में रहते हैं। हर जगह में जिन्नात मौजूद हैं, लेकिन कुछ जिन्नात काफ़िर और कुछ मुसलमान होते हैं। हम जिन्नात भी खाते हैं, पीते हैं, हमारा लिबास भी होता है। हम खाने में गोश्त खाते हैं, हड्डियाँ खाते हैं। उसके अलावा जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे दिल को नूर मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। अपना नाम और अपनी उम्र बताइएगा। मेरा नाम पहले तो बल्कीस था, लेकिन जब से मैं इस आस्थाने पे आई हूँ तो मुझे सरकार ने अल्लाह वाली का नाम दे दिया और मेरी उम्र 50 साल है। और हम लिबास पहनते हैं, हमें अर्शे मुअल्ला से लिबास मिलता है और हर चाँद की पहली को हमें लिबास मिलता है। और जिस तरह इंसानों की शादियाँ होती हैं, ऐसे हमारी भी शादियाँ होती हैं और हमारे भी बच्चे होते हैं, हमारे भी छोटे छोटे कबीले होते हैं। लेकिन मैं बताना ये चाहती हूँ कि आज वो जादूगर, लानत भेजती हूँ मैं खुदा की उन पर, जो जिन्नात को काबू में करते हैं, जादू में काबू कर लेते हैं, उन्हें अपने वश में कर लेते हैं और उसके बाद उनसे गलत काम करवाते हैं। वो आप इंसानों के जैसे कोई भी अपने हसद करने वाले हैं, उन्हें आप पे गुस्सा है, वो आप पे जादू करवा देते हैं। तो ये जालिम पैसे लेते हैं, हमें इतनी रकम दो तो हम तुम्हारा फला काम कर देंगे। तो आपका कहना ये है कि कसूर बेसिकली जादूगरों का होता है। मुझे बताइएगा, इंसानों में एक बड़ा एक तासुर जाना जाता है, कहा जाता है कि जिन्नात तो बड़े डरावने होते हैं, बड़े बुरे होते हैं, जिन्नात नुकसान करते हैं। तो आपका कहना ये है कि जिन्नात ऐसे नहीं होते और जादूगर ज़बरदस्ती उनसे ये सारे काम करवाते हैं? मैं ये सब तफसील बताऊंगी कि मुझे जादू के ज़रिए कैद कर लिया गया था। मुझे कुछ पता नहीं था मैं कौन हूँ और क्या हूँ, और इसके ख़ानदान के साथ मुझे लगा दिया गया था और इसके अपनों ने लगाया था। इसकी माँ इसी जादू के ज़रिए चली गई, इसका पूरा घर, इसकी पूरी फैमिली, इसका बाप, इसके भाई सब तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन ये बच्ची इतनी अल्लाह से अकीदतमंद थी कि नमाज़ पढ़ती थी तो दुआ करती थी अपने बाप के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरा रब फरमाता है कि मैं किसी वली और पैगम्बर की दुआ इतनी जल्दी नहीं सुनता जितनी मैं एक बेटी की पुकार सुनता हूँ। अगर कोई बेटी अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है तो उसके आगे जिन्नात भी हार जाते हैं। जैसे इस बच्ची ने मुझे हरा दिया। ये वालिद के लिए दुआ मांगती थी, बहन भाइयों के लिए दुआ मांगती थी, तो मैं इसकी दुआओं की वजह से कमज़ोर हो जाती थी। मैंने गुस्से में इस पे अटैक कर दिया, मैं इसके साथ लग गई। ये बड़े आस्थानों पे मुझे लेके गई, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं माना और ना ही वो मानने के काबिल थे, क्योंकि कुछ आस्थानों में हम जिन्नात के साथ भी ज़्यादतियाँ की जाती हैं, हम जिन्नात के ऊपर भी हाथ उठाए जाते हैं। मैं उन आस्थानों का नाम वजाहत से बताऊँगी, इसलिए बताऊँगी ताकि वो शर्मिंदा हूँ अपनी हरकतों पे। हाफिज़ याद दरबार गुजरात में है, उन्होंने ज़्यादती करने की कोशिश की मेरे साथ, मेरी गलत जगहों पर हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने झटक दिया। बेशक मैं काफर थी, लेकिन थी तो एक वो औरत ही ना, मैंने झटका उन्हें। उसके बाद
मैं किसी आस्थाने पर नहीं गई। एक आस्थाना ढोडा शरीफ जो गुजरात में है, वहाँ पर मैं गई। उन बुज़ुर्गों से मुझे ईमान मिला, उन बुज़ुर्गों से ईमान तो मिला, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा था मैंने। ईमान मुझे, वो ईमान की रोशनी, जज्बा मेरे अंदर पैदा हो गया था, लेकिन उनके पास भी इतनी ताकतें नहीं थी कि जो मेरे जादू का तोड़ कर सकते, मुझे आज़ाद करवा सकते। उन्होंने मुझे, इस औरत को इजाज़त दी कि जाओ फ़लाँ फ़लाँ आस्थाने पर चली जाओ, अल्लाह ताला तुम पे फजल करेंगे। जब ये औरत मुझे यहाँ लेकर आई, मैं पहली दफ़ा आई, तो मेरे पहली दफ़ा आते ही मेरे दिल ने कलमा पढ़ लिया, मेरी ज़ुबान पर कलमा जारी हो गया। मैं आस्तानिया आलिया पटराटा शरीफ, पीर अज़मत नवाज सरकार, इनकी ज़ुबान में अल्लाह ताला ने इतना फैज़ रखा है कि उस फैज़ को सुनकर मैंने बाइख्तियार कलमा पढ़ लिया और मैं मुसलमान हो गई। उसके बाद जितने भी सेशन, 4 सेशन में यहाँ पर हाजिर हुई हूँ, तो मेरे पर अल्लाह के इतने करम हो गए, मेरी सरकार के इतने करम मुझ पर हो गए कि मैं यहाँ पर आकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करवाती हूँ और अल्लाह का जिक्र करती हूँ। अच्छा बिल्किस उर्फ अल्लाह वाली, मुझे बताइएगा कि आपकी उम्र 50 साल आपने बताया, तो 50 साल का एक छोटा जिन होता है बिल्कुल, वो एक बच्चों की कैटेगरी में आता है। माँ बाप की याद आती है कभी? मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, मैं भी शादीशुदा थी, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 मासूम बच्चे। लानत भेजती हूँ मैं ऐसे जादूगरों पर जो अपने पैसे कमाने के लिए जिन्नात को काबू में करते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। मेरे 3 बच्चे थे, एक 4 साल की बेटी, एक 6 साल का बेटा और एक 8 साल का बेटा। वो तीनों ही मुझे नहीं पता कितने साल से वो लापता थे। जब मैंने उनसे मिलने की कोशिश की तो मेरे शौहर ने कुफर की हालत में मुझे ये कहा कि तुम चली जाओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई बच्चे नहीं रहते। मैंने कुर्बान कर दिए अपने इस्लाम पर, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। जब हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन पाक अपने बच्चे कुर्बान कर सकते हैं करबला के मैदान पे, तो क्या हम अपने बच्चे ईमान के लिए कुर्बान नहीं करेंगे? किए मैंने अपने बच्चे कुर्बान, ईमान के लिए कर दिए हैं कुर्बान। तो आप सब तो मुसलमान हैं, आप सब के ईमान इतने कमज़ोर हैं, अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ती, कुरान नहीं पढ़ती, अपने माँ बाप का अदब नहीं करती, चाहे वो बच्चियां हैं चाहे वो बच्चे हैं, और अपने घरों में नमाज कायम करें, कुरान पाक को खोला करें, जिससे तमाम शैतानी ताकतें ख़त्म हो जाती हैं। अपने माँ बाप का अदब किया करें, जो आपके लिए बाइस जन्नत हैं, जो आपके लिए वो मकबूल हज है जिसका स्वाब आप जहाँ पे बैठ के माँ बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला अता करेंगे आपको। और उसके अलावा अपने शोहर की भी खिदमत किया करें, शोहर के भी बहुत ज़्यादा दर्जात हैं। सही, मैं आपकी कुर्बानी को सराहता हूँ कि आपने अल्लाह पाक की राह में अपने बच्चों को भी छोड़ दिया और आपने कहा कि मैं इस्लाम की राह पर चलना चाहती हूँ। आपकी कुर्बानी को मैं सराहता हूँ और अल्लाह ताला इसका आपको बढ़ा चढ़ा कर अजर दे। आपसे काफ़ी गुफ्तगू शनीद हुई, मैं बहुत मशकूर हूँ आपके वक्त का कि आपने हमें इतना वक्त दिया, इतनी ताकत दी और हमसे गुफ्तगू शनीद की। अब मैं इन खातून से बात करना चाहूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि इनका जिस्म थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि मैं इन खातून से कुछ गुफ्तगू शनीद कर सकूँ। मुझे बस एक बात करनी है, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी। हम जिन्नात जालिम नहीं हैं, जालिम हम नहीं हैं, जुल्म हमसे ये जादूगर करवाते हैं। हम भी अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं और हम में भी अल्लाह ताला का रहम भी है और नूर भी है। जब अल्लाह वाले किसी के साथ लग जाते हैं तो वो फ़ायदा ही फ़ायदा देते हैं, नुकसान नहीं देते। मुझे इस बच्ची के साथ इसकी हिफाजत के लिए लगा दिया गया है। अब मैं हर वक्त इसके साथ होती हूँ, इसके घर में इसकी हिफाजत करती हूँ, इसके साथ ज़िक्र करती हूँ, इसके साथ इबादतें करती हूँ, इसके साथ नमाज़ें पढ़ती हूँ, इसके साथ कुरान की तिलावत करती हूँ। इसलिए हम जिन्नात ज़ालिम नहीं हैं, हम में वली भी हैं, औलिया भी हैं और इतने आला दर्जों पर तलीम हासिल करके और वो आला ताकतों वाले भी हैं। मेरे पास भी ताकत है, मेरे मुर्शिद इमाम बड़ी लजपाल सरकार ने मुझे ताकत दी है, मुझे लोहे दंदी पर बुलाया, अपनी ज़ियारत करवाई और मुझे ताकत अता की। मेरा ज़िक्र सबसे बुलंद है, इस ज़िक्र से मैं तमाम जादुओं का तोड़ कर सकती हूँ और इंशाअल्लाह इस आस्थाने पर, अपने पीर अज़मत नवाज सरकार के आस्थाने पर रहकर मैं और ज़्यादा वसी से वसी इल्म हासिल करूँगी और तमाम दुनिया में नेकी के काम करूँगी और हर दुखी इंसान की खिदमत करूँगी और अपनी सरकार को हमेशा खुश रखूँगी। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ और मैं इस औरत को टाइम दूंगी कि ये भी अपनी हकीकत बताए ताकि आप सबको यकीन हो कि वाकई ये हस्ती ऐसी हस्ती है जिन पर अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हैं, जिन पर अल्लाह ताला के बेशुमार रूहानी फैज़ हैं
اور فی سبیل اللہ یہاں پہ سب کا علاج ہو رہا ہے اور سب کو شفا مل رہی ہے. بہت شکریہ، آپ نے کافی ہمیں وقت دیا. ناظرین 5 منٹ کا وقفہ لیں گے تاکہ ان خاتون سے میں بات کر سکوں اور 5 منٹ بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین جی، ہم 5 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ سے حاضر ہیں. میری بڑی پیاری مسلمان بہن سمیہ ان کا نام ہے اور اب ان سے بات کریں گے، ان خاتون سے جانیں گے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیہ آپ ہی مجھے بتائیے گا کب سے یہ مسائل آپ کے ساتھ درپیش تھے جادو ٹونے اور جنات کے؟ یہ تقریباً 15-20 سال سے تھے اور یہ صرف مجھ پر ہی نہیں تھے، میرے والدین پر، میرے بہن بھائیوں پر، یعنی کہ ہمارا پچھلا سارا گھر تباہ و برباد ہو چکا تھا. صحیح. اچھا، کافی عرصے سے آپ کو یہ مسائل درپیش تھے. کتنے آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف پر آپ نے چکر لگائے تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ میں جب پہلی دفعہ ہی آئی تھی تو اللہ تعالیٰ کے اتنے خاص کرم ہوئے کہ سرکار سے مجھے پہلی دفعہ میں ہی فیض مل گیا تھا. اور میرے ساتھ جو چیز تھی نا وہ یعنی کہ میری تابعدار بن گئی تھی اور اللہ کا ذکر کرتی تھی اور پھر اس نے مجھے تنگ نہیں کیا، میری حفاظت کی. اس کے بعد میں 4 دفعہ یہاں پہ ریگولر آتی رہی ہوں اور وہ چیز میرے ساتھ آ کے یہاں پہ ذکر کرتی تھی اللہ کا. اور 6ٹھی دفعہ جب میں آئی ہوں تو میں اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک تھی اور اب بھی میں اپنے گھر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میرے باپ جو اسی تکلیف میں مبتلا تھے وہ ایک ہی دفعہ یہاں پر آئے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں. اور میرے پچھلے گھر سے بھی اثرات جو ہیں کافی حد تک کم ہو گئے ہیں. میری بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں، ان میں جادو سے رکاوٹیں ڈال دی گئی تھیں. اب ماشاءاللہ سے دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، 2 بہنیں رہ گئی ہیں. اور بھائیوں پہ جادو کے اثرات تھے، وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئے ہوئے تھے. ماں ہماری، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو فوت ہو گئی تھی. تو بھائی کوئی 10 سال باہر رہے، کوئی 8 سال باہر رہے. لیکن یہاں پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنے کرم کر دیا ہم پہ کہ وہ دونوں بھائی واپس آ گئے ہیں ہمارے. یہاں پہ آستانہ عالیہ پتراٹا شریف میں جو بھی دکھی انسان کسی بھی مصیبت کے حوالے سے آتا ہے، چاہے وہ جادو، جنات یا ڈاکٹری کوئی مسئلہ ہے، جو ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں. یہاں تک کہ ویل چیئر پہ بھی عورتیں آتی ہیں، مرد حضرات آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پیر صاحب کے فیض سے وہ اپنے پاؤں پہ چل کے جاتے ہیں. تو میرا تو دل یہاں پہ آ کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسی خوشی کے حوالے سے میں بس 2 شعر بیان کروں گی اور آپ سب اس پہ توجہ دینا. اللہ والے آندے نیرے نیرے آ تے غم تیرے مک جان گے. اللہ والے آندے نیرے نیرے آ تے غم تیرے مک جان گے. محفل سونے نبی دی تو سجا تے غم تیرے مک جان گے. در مرشد دا لگے خانہ کعبہ، در مرشد دا لگے خانہ کعبہ، پھر ایتھے حج ضروری کریے. اینا دے ناتے جیویے تے اینا دے ناتے مریے. اللہ والے آندے نیرے نیرے آ تے غم تیرے مک جان گے. مرشد امام بڑی سرکار لجپال دے نیرے نیرے آ تے غم تیرے مک جان گے. پیر عظمت نواز سرکار دے نیرے نیرے آ تے غم تیرے مک جان گے. میں نے تو اپنے دل کا اظہار کر دیا اور اپنی خوشی سے، عقیدت سے یہ بات سب کو کہتی ہوں کہ واقعی اللہ کی جو ہستیاں ہیں وہ واقعی بہت ہی قیمتی ہستیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روحانی طاقتیں اور فیض بھی دیا ہوا ہے. میرے پیر عظمت نواز سرکار کو امام بری مرشد لجپال سرکار کا فیض ہے اور میں ان کی بھی عقیدت مند اور پیر عظمت نواز سرکار کی بھی عقیدت مند. پیر عظمت نواز سرکار زندہ باد. جی بالکل، کہنا ان کا یہ ہے کہ کافی گمبھیر مسائل سے ان کا آمنا سامنا ہوا اور اس کے بعد پھر آستانہ عالیہ پتراٹا شریف پر ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی چکر میں کافی حد تک فیضیاب ہو گئے تھے، لیکن انہیں 6 چکر بھی مکمل کیے. ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اگر آپ اس قسم کے کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں تو آستانہ عالیہ پتراٹا شریف پر آ کر اپنا علاج کرا سکتے ہیں. آستانہ عالیہ پتراٹا شریف.